नमस्कार, आदाब, सलाम। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए स्वागत करता हूँ आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ अड्डा सारण में। फिर मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके। इसके झा सर का जो एनटीपीसी का CBT 2 का जो लास्ट टाइम प्रैक्टिस सेट आया है, उसका हम जीके जीएस का सेट नंबर 3 आप सभी के सामने लेके हाजिर हो गया हूँ। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। ये सेशन मैं फास्ट रिवीजन के पर्पज़ से लेके आप सभी के सामने हाजिर हुआ हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को शुरू करते हैं। आइए हम बात करते हैं अनअकैडमी की। अनअकैडमी इंडिया का सबसे लार्जेस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है, जहां अनअकैडमी पे इंडिया के टॉप एजुकेटर टीच करते हैं। अगर आप बैंक या एसएससी के एस्पिरेंट हैं तो आपके लिए ये सुनहरा मौका है अनअकैडमी अल्ट्रा कैम्बेट के लिए। इसके माध्यम से आप अपने तैयारी को और भी मजबूत कर सकते हैं और इसके साथ ही बहुत सारा इनाम भी जीत सकते हैं। अगर आप एसएससी की तैयारी करते हैं तो ये जो एग्ज़ाम है आपको दोपहर 12 बजे होगा। अगर आप बैंक की तैयारी करते हैं तो ये एग्ज़ाम सुबह में 10 बजे होने वाला है। लिंक आपको सीधे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाइए वहाँ से इनरोल कीजिए। अगर आप वहाँ इनरोल करेंगे तो हमारा रेफरल कोड सारण 10 जो है ज़रूर लगाइएगा। सारण 10 लगाइए और टॉप एजुकेटर के द्वारा बनाया गया प्रश्नों के साथ अभ्यास कीजिए और अपने तैयारी को और भी बूस्टअप कीजिए। और भाग्यशाली विजेताओं बहुत सारे जीत सकते हैं। भाग्यशाली विजेता जो हैं, अगर आपका रैंक 1 आता है तो अगर आप रैंक 1 लाते हैं तो आपको डेल का लैपटॉप मिलेगा। अगर आपका रैंक 2 आएगा तो आपको सैमसंग का मोबाइल मिलने वाला है। अगर आपका रैंक 3 आएगा तो फिटबिट मिलने वाला है। और इसके साथ ही अगर रैंक आपका 4 आता है तो 5,000 तक का अमेजन गिफ्ट वाउचर भी मिलने वाला है। इसके साथ ही इसमें बहुत सारा स्कॉलरशिप भी मिलेगा, 100% स्कॉलरशिप भी मिलेगा उन लोगों को जिनका रैंक 1 से 10 के बीच में आता है। तो जाइए, देरी किस बात की, अपनी तैयारी को जांचें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, रेफरल कोड लगाइए सारण 10 और अपनी तैयारी को बूस्टअप दीजिए। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन 71 से ये टोटल 120 टोटल इसमें 50 क्वेश्चन है। तो आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि दो चालक समान दिशा में विद्युत धारा ले जाने पे क्या होता है। जब दो चालक जो होता है ये समान दिशा में अगर विद्युत धारा ले जाएगा तो क्या होगा, यही हमसे पूछा गया। देखिए क्या होता है, जब ये दोनों एक ही दिशा में ले जाए, समान दिशा में विद्युत धारा ले जाने पे एक दूसरे को क्या कर लेते हैं, ये धारा जो है एक दूसरे को अपने तरफ आकर्षित कर लेते हैं। और यही केस अगर विपरीत दिशा में होता है तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिरोध करते हैं, यानी कि विरोध करते हैं। तो एक दूसरे को यहाँ क्या कर लेंगे, आकर्षित कर लेंगे। अगर वीडियो आप सभी को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। आपके लाइक से कुछ नहीं होगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं ऐसे कंटिन्यू वीडियो आप सबके सामने लेके हाजिर होता रहूँगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसे नीचे करना होगा, कि रोशनी के लिए साधारण बल्ब की जगह LED और CFL किसकी वजह से ले रहे हैं। देखिए पहले बल्ब वो फिलामेंट वाला जो आता था बल्ब, टंगस्टन जिसमें लगा रहता था, वो यूज होता था। लेकिन अब हम लोग क्या करते हैं, LED और CFL बल्ब क्यों यूज़ करते हैं, इसका एक ही कारण है कि जो इसकी इफ़िशियंसी, जो एनर्जी का जो इफ़िशियंसी है ये कम है, यानी कि ऊर्जा जो दक्षता जो है इसी के कारण लेते हैं। उसमें पहले ज़्यादा खर्चा होता था, लाल वाला बत्ती होता था वो ज़्यादा वाट का होता था और रोशनी भी इससे अच्छा नहीं दे पाता था। ये आपका कम वाट का है और लाइट भी अच्छा है, इसीलिए हम ये यूज़ करते हैं LED और CFL। नेक्स्ट, कांच से वायु में जा रहे प्रकाश के लिए क्रांति को न्यूनतम होगा, किस में न्यूनतम होगा ये हमसे पूछा गया। लाल रंग के लिए, पीले रंग के लिए, हरे रंग के लिए, बैंगनी रंग के लिए। तो कांच से अगर वायु में जा रहा है प्रकाश के लिए क्रांति को न्यूनतम किसका होगा, तो विबग्योर में वायलेट पहले होता है, यानी कि बैंगनी रंग के लिए सबसे कम होगा। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है। तो चुंबकीय फ्लक्स का एसआई जो मात्रक होता है ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। वेबर जो है चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक H2O अणु में उपस्थित हाइड्रोजन की प्रतिशतता जो है ये क्या होती है। तो ये कितना होता है, 11.11 हो जाता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसमें हाइड्रोजन का पूछा जा रहा है, हाइड्रोजन का प्रतिशतता जो है यानी कि परसेंटेज कितना होगा।
चलिए देखिए, ये H2O के अणु में उपस्थित हाइड्रोजन की प्रतिशतता की बात की जाए, ये 11.11 होता है, याद रखिएगा। लेकिन ये कैसे होता है ये भी बता देता हूँ। हाइड्रोजन का 2 अणु है तो 2, अब प्लस ऑक्सीजन 16, 16 2 18, यानी कि 2/18 हो जाएगा। हाइड्रोजन का सिर्फ पूछा है और 100 से 2 9 18, 11 9 99, यानी 11.11%। आशा करता हूँ ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ये अच्छे से समझ में आया हो तो वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट, 1 ग्राम हाइड्रोजन में कितने अणु होते हैं? तो 1 ग्राम हाइड्रोजन की बात की जाए तो 1 ग्राम हाइड्रोजन में आपका 3.01 इंटू 10⁻23 अणु होते हैं। ये तो ये आपको याद रखना होगा। कितना होता है? 3.01 इंटू 10⁻23। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न, इसे थोड़ा सा जूम आउट करते हैं कि किसी कार्बन का परमाणविक द्रव्यमान 12 है और हीलियम का 4 है। प्रत्येक तत्व के लिए 1 मोल के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है? सही कथन बताना है। हीलियम का 1 मोल में कार्बन के 1 मोल से 3 गुना अधिक परमाणु होंगे। कथन सही होना चाहिए। नहीं होंगे। कार्बन का 1 मोल में हीलियम के 1 मोल से 3 गुना अधिक परमाणु होंगे। नहीं होंगे। कार्बन का 1 मोल में हीलियम के 3 मोल में मौजूद परमाणु की संख्या क्या होगी? समान होगी। तो ऑप्शन सही आंसर यही हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या होगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी गैस का ताप उत्पन्न होता है। किसी गैस का ताप कब उत्पन्न होता है? जब इसके अणुओं के बीच आकर्षण बल द्वारा क्या होता है? ताप उत्पन्न होता है। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी इसके अणुओं के गतिज ऊर्जा के द्वारा क्या होता है? किसी भी गैस का ताप कब उत्पन्न होता है? इसके अणुओं की गतिज ऊर्जा जो होती है इसके द्वारा होता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित का मिलान करें और सही कोड का चयन करें। क्विक लाइम, स्लेकट लाइम, यूरिया और वॉशिंग सोडा। इसका सही आपको मिलान करना है। सही मिलान की बात की जाए तो देखिए, क्विक लाइम ये क्या हो जाएगा? ये आपका CaO हो जाएगा। स्लेकट लाइम की बात की जाए तो स्लेकट लाइम की बात की जाए तो ये आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। यूरिया की बात की जाए तो यूरिया क्या हो जाएगा? CONH2 ट्वाइस हो जाएगा। और वॉशिंग सोडा की बात की जाए तो वॉशिंग सोडा क्या हो जाएगा? Na2CO3 हो जाएगा। यानी कह सकते हैं ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा आँख का एक विकार है? आँख का विकार कौन सा, ये हमसे पूछा गया है। तो साइनस, गठिया, पीलिया, निकट दृष्टि दोष। तो आँख में क्या होता है? निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, ये आँख में होता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, डैश एक 20 सेंटीमीटर लंबी ट्यूब है जो मूत्राशय से मूत्र ले जाती है, उसे क्या कहा जाता है? तो मूत्राशय से जो मूत्र लेके जाती है उसे हम मूत्र मार्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे मूत्र मार्ग कहते हैं। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये वीडियो लाने का मेरा मेन पर्पज़ है कि आपका फास्ट रिवीजन हो सके। तो ये फास्ट रिवीजन के पर्पज़ से लेके आया हूँ। चलिए, अगर वीडियो आप सभी को अच्छा लगे तो आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा। किडनी की संरचनात्मक जो इकाई होती है वो क्या होती है? किडनी की संरचनात्मक जो इकाई होती है वो नेफ्रॉन होता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि मादा के अनिषेचित अंडे में होते हैं। मादा के अनिषेचित अंडे में क्या होते हैं? तो मादा में X क्रोमोसोम होता है। क्या होता है? एक X क्रोमोसोम होता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से हटाती है? कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से कौन हटाती है? तो ये प्रकाश संश्लेषण जो क्रिया होती है ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से हटाती है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर के सभी प्रमुख हिस्से से जुड़ी एकीकृत सर्किट को डैश कहा जाता है। तो उस सर्किट को क्या कहा जाता है? तो उसे ही मदरबोर्ड कहते हैं। क्या कहा जाता है? उसे मदरबोर्ड कहा जाता है। तो ऑप्शन ए जो है ये आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, एस्कॉर्बिक अम्ल किस विटामिन का नाम है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल जो है ये विटामिन सी का नाम एस्कॉर्बिक अम्ल कहा जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, थोड़ा सा इसे नीचे करते हैं कि कांच बनाने में उपयोग आने वाला मुख्य घटक जो होता है वो क्या होता है? तो कांच बनाने के लिए जो मुख्य घटक होता है
वो सिलिका होता है। क्या होता है? सिलिका जो है कांच बनाने में उपयोग में आता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस राज्य में वेनेडियम के भंडार की खोज की है? तो वेनेडियम के भंडार की खोज अभी हाल ही में कहाँ हुआ है? ये अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। तो ऑप्शन ए जो है ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न कि हाल ही में किस समाचार पत्र को चैंपियन पब्लिशर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब दिया गया है? तो ये द हिंदू ग्रुप को दिया गया है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, किस राज्य में घसान नदी पर अर्जुन सिंचाई परियोजना का निर्माण किया गया है? तो ये कहाँ किया गया है? ये उत्तर प्रदेश में किया गया है। तो ऑप्शन ए जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि गणतंत्र दिवस 2021 की परेड में किस देश के सैनिक दस्ते को शामिल किया गया है? तो ये आपका बांग्लादेश के, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा। बांग्लादेश के सैनिक को शामिल किया गया है। नेक्स्ट, देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क किस राज्य में बनाया गया है? तो बुद्धिस्ट पार्क जो है ये आपका मध्य प्रदेश में बनाया गया है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है कि हाल ही में कौन सा देश 2020-21 में भारत का शीर्ष व्यापार भागीदार देश बना है? तो ये कौन बना है? तो ये चीन बना है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इसरो ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से पृथ्वी प्रणाली वेधशाला विकसित करने का निर्णय लिया है? तो ये आपका नासा के मदद से इसरो ने नासा के अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से पृथ्वी प्रणाली वेधशाला विकसित करने का निर्णय लिया है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने वर्ष 2021 को शिक्षा का वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो ये अरुणाचल प्रदेश ने किया है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किसने किया था? तो किसने किया था? तो बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किया था। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, संयुक्त राज्य अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका हेग में है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ये एनटीपीसी में ऑलरेडी पूछा गया प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि मौलिक अधिकार को प्रवृत्त कराने के लिए कौन सी रिट जारी की जा सकती है? तो ये बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत का पहला कैशलेस द्वीप कौन सा है? तो कैशलेस द्वीप की बात की जाए तो ये आपका करंग द्वीप है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, वेनेजुएला के घास के मैदानों को और किस रूप में जाना जाता है? तो उसे लानोज के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, रेगिस्तानों में बादल बरसते नहीं हैं। रेगिस्तानों में बादल बरसते नहीं हैं, यहाँ निम्न आर्द्रता के कारण जो है बादल नहीं बरसते हैं। वहाँ आर्द्रता क्या होती है? कम होती है। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे लंबी है? तो सबसे लंबी पर्वत एंडीज है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, कथकली मूल रूप से डैश राज्य से संबंधित नाच से क्वेश्चन पूछा गया। एनटीपीसी में भी ये प्रश्न देखने को मिले हैं। तो कथकली केरल, ये केरल का कथकली को याद रखिएगा। लास्ट में ली है, केरल में ल है लास्ट में। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, डैश मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। सबसे छोटी जो हड्डी होती है वो कान की हड्डी होती है, जिसे स्टेपिज बोला जाता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत और श्रीलंका को डैश से विभाजित किया गया है। किससे विभाजित किया गया? भारत और श्रीलंका को। तो ये आपका पाक जल डमरू मध्य। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति जो है ये मछली उत्पादन से संबंधित है। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये भी एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है। चलिए अगला क्वेश्चन, हरित क्रांति में किसे शामिल नहीं किया गया है? गांव की सड़कों के सुधार,
बीजों की अधिक उपज देने वाली किस्मों को, सिंचाई को अच्छी तरह से विकसित प्रणाली के उपयोग को, या खेती में उन्नत तकनीक के उपयोग को। तो देखिए गाँव की सड़कों को सुधार को ये हरित क्रांति में शामिल नहीं किया गया है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, गरबा एक लोक नृत्य है जिसकी उत्पत्ति डैश में हुई थी। गरबा कहाँ होता है, ये गरबा जो है गौ से गरबा गौ से गुजरात, याद रखिएगा। गरबा एक लोक नृत्य है जिसका उत्पत्ति जो हुआ था ये आपका गुजरात से हुआ था, तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, डैश नदी एकमात्र प्राकृतिक जल स्रोत है जो रेगिस्तान में एक झील के अंदर बहती है, तो ये कौन सा हो गया, ये आपका लूनी नदी जो है ये एकमात्र प्राकृतिक जल स्रोत है जो रेगिस्तान में एक झील के अंदर बहती है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बिकमिंग शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन हैं, तो बिकमिंग शीर्षक लेखक ये मिशेल ओबामा है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में स्वदेशी आंदोलन के दौरान स्वराज ध्वज किसने डिजाइन किया था, तो ये किसने डिजाइन किया था, तो ये रविंद्रनाथ टैगोर। भारत में स्वदेशी आंदोलन के दौरान स्वराज ध्वज किसने डिजाइन किया था, तो ये रविंद्रनाथ टैगोर, तो ऑप्शन ए जो है ये क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन है, इस क्वेश्चन को मैं देखूंगा, इसको मैं कम्युनिटी में पोस्ट करूंगा, ठीक है, कम्युनिटी में पोस्ट करूंगा। थोड़ा सा मुझे भी इस पर थोड़ा सा देखने दीजिए, अगर ये मिस्टेक होगा तो आप भी थोड़ा सा ये मत कीजिएगा, इसको मैं देखूंगा, ये क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है। भारत में स्वदेशी आंदोलन के दौरान स्वराज ध्वज किसने डिजाइन किया था, ये रविंद्रनाथ टैगोर ही शायद मुझे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि सुल्तान रजिया के पिता कौन थे, तो सुल्तान रजिया के पिता जो थे ये आपके इल्तुतमिश थे, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। और चौरी चौरा घटना के परिणाम स्वरूप किस आंदोलन को अचानक रोकना पड़ा था, चौरी चौरा यूपी में जो कांड हुआ था उसकी यहाँ बात की गई है। उस वक्त असहयोग आंदोलन गांधी जी ने छेड़ा था जिसे घटना के दौरान रोकना पड़ा था, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऐहोल शिलालेख किन शासकों से जुड़े हुए हैं, तो ऐहोल शिलालेख जो है ये आप पुलकेशिन द्वितीय से जुड़ा है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसके द्वारा किया गया था, तो इंडियन नेशनल आर्मी का जो गठन हुआ था ये मोहन सिंह के द्वारा किया गया था, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी जिस शब्द के बारे में अक्सर समाचार में सुना जाता था निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो ये कृषि एवं किसान कल्याण से संबंधित है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी को पता है कि किसान आंदोलन जो हुआ था इन्हीं सब मुद्दों पे हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डंपिंग का अर्थ क्या होता है, तो डंपिंग का अर्थ ये होता है कि वास्तविक उत्पादन लागत से कम दाम पर माल का निर्यात करना, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विकास के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का आधिकारिक उपयोग रणनीति क्या कहलाता है, ये अधिकार उपयोग रणनीति है पश्चिम बंगाल सरकार की, तमिलनाडु की, हरियाणा सरकार की या आंध्र प्रदेश सरकार की, तो ये आंध्र प्रदेश सरकार की है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कंप्यूटर के किस पीढ़ी में प्रोग्रामिंग के लिए यांत्रिक यानी मैकेनिकल भाषा का प्रयोग किया गया था, तो ये पहली, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि आप एक ऐसे फॉन्ट का प्रयोग करते हैं तो एक ब्राउज़र द्वारा सहायता प्राप्त नहीं होता है, तो मूल पाठ क्या होता है, केवल एरियल फॉन्ट करते हुए प्रदर्शित होगा, एक विशिष्ट पृष्ठभूमि के साथ प्रदर्शित होगा, या डिफ़ॉल्ट फॉन्ट में प्रदर्शित होगा, या प्रदर्शित नहीं होगा, तो सिर्फ आप एक डिफ़ॉल्ट फॉन्ट में प्रदर्शित होगा, तो ऑप्शन सी जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगर आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।